आज से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे, जो कि 10th क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को कवर करेंगे। उसके बाद और भी किताब है, भारती भवन हो गया, आर.एस. अग्रवाल हो गया, SCERT का किताब आता है, तो सारे किताब के एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपका टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसको हैं, ये त्रिकोणमिति आया कहाँ से है? तो त्रिकोणमिति जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले है त्रि का मतलब होता है 3, और ये एंगल का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट, मापन। इसका सीधा अर्थ क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज के कोणों और भुजाओं का माप करने की विधि ही क्या कहलाती है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाती है। ये जो वीडियो है आपको मैथ्स वाई SKP चैनल पे मिल जाएगा, और लगातार इस पर वीडियो आएंगे। सारी किताब के एक्सरसाइज को कवर किया जाएगा और अच्छे अप्रोच के साथ बताया जाएगा। ईजी वे में भी, जो डिस्क्रिप्टिव होता है, लॉन्ग मेथड भी, और उसके बाद शॉर्ट मेथड भी आप लोगों को बताया जाएगा। आते हैं टॉपिक पे। तो त्रिकोणमिति जो होता है वो कोणों और भुजाओं के माप करने की विधि होता है। इसके बारे में सबसे पहले हिपार्कस नामक एक गणितज्ञ ने बताया था। तो त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री को डेवलप करने वाले जो थे वो थे हिपार्कस। अब त्रिकोणमिति में जो हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में जब हम लोग आएंगे तो समकोण त्रिभुज ही देखेंगे। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो हम लोग हमेशा समझेंगे कि 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा वो हमेशा हाइपोटेनस कहलाएगा। हाइपोटेनस आपका कभी चेंज नहीं होगा। हाइपोटेनस को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, है ना। तो जब भी हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज को, तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा वो हमेशा कर्ण कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे लंब और आधार का। तो जिस एंगल की बात करेंगे, जैसे 90 डिग्री के बाद इसमें 2 एंगल बच रहे हैं, एंगल ए और एंगल सी। तो ये दोनों एंगल में से जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने का भुजा हमेशा लंब कहलाएगा। तो हम इसमें एंगल ए की बात कर रहे हैं। एंगल ए के सामने का जो भुजा है वो क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो ये आपका कहलाएगा लंब। क्या कहलाएगा? लंब। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं हम लोग, जिसको पी से डिनोट करेंगे। और जब ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो नीचे वाला जो है आपका ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आधार। ए बी आपका हो जाएगा आधार, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, बेस। तो सबसे पहले हम लोग को समझना ये है कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। अगर हम इसमें चर्चा करते हैं, एंगल सी की बात करते हैं, तो एंगल सी के लिए इसके सामने का जो साइड हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी। तो ए बी क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है। लेकिन हम लोग ए की बात किए हैं तो ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी हो गया, और ए बी आपका आधार हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके पास 3 भुजा है। तीनों भुजा में एक क्या कहला रहा है? कर्ण कहला रहा है, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं। दूसरा क्या कहला रहा है? दूसरा कहला रहा लंब, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और तीसरा क्या कहला रहा है? तीसरा कहला रहा है आधार, जिसको हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं, बेस। तो यहाँ पे 3 भुजाएं हैं आपके पास। अब इन 3 भुजाओं से हम लोग कितना रेशियो बना सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो 3 भुजाओं से हम लोग बहुत सारा रेशियो बना सकते हैं। बहुत सारा नहीं, 6 रेशियो बना सकते हैं। कौन कौन सा रेशियो बना सकते हैं हम लोग? तो एक बना सकते हैं लंब बटा कर्ण। दूसरा रेशियो क्या बना सकते हैं? आधार बटा कर्ण। तीसरा क्या बना सकते हैं? लंब बटा आधार। और इसका ठीक अपोजिट कर देंगे, तो ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा? तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, और आधार बटा लंब। तो यहाँ पे हम लोग 6 रेशियो बनाए हैं। 3 रेशियो ऊपर का है और 3 रेशियो नीचे का है। तो यही जो हम लोग रेशियो बना रहे हैं, इसी को त्रिकोणमितीय
अनुपात कहते हैं, इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और हर एक रेशियो का अलग अलग नाम है। तो आइए हम लोग सब रेशियो का नाम जानते हैं। तो सबसे पहले जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये है पी क्यू आर, मान लिए पी है, क्यू है और ये आर है। अब इसमें 90 डिग्री कौन है, तो एंगल क्यू। अगर एंगल क्यू 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। और हम लोग इसमें लेके चल रहे हैं एंगल आर को। तो एंगल आर को मान लेते हैं कि ये जो एंगल आर है इसका जो वैल्यू है वो थीटा है। थीटा किसी एंगल के वैल्यू को बताता है। तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो अभी हम लोग देखें कि इसका जो पहला रेशियो हम लोग निकाले वो निकाले P बटा H, जिसको हम लोग लंब बटा आधार भी बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब लंब और आधार का रेशियो आता है इसी को हम लोग साइन से डिनोट करते हैं, यानी साइन। और इस हम लोग थीटा एंगल की बात करें तो यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, यानी कि साइन थीटा का पहला फार्मूला हो गया लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। इसके बाद जो हम लोग अगला देखे थे वो देखे थे आधार बटा कर्ण, जिसको हम लोग बोलेंगे आधार बटा कर्ण। आधार बटा जो कर्ण होगा वो कॉस थीटा कहलाएगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस थीटा किसे कहेंगे तो आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा बोलेंगे। और एक लास्ट वन था मेरा P बटा B। P को हम लोग लंब बोलते हैं और B को हम लोग आधार बोलते हैं। तो P बटा B जो हो जाएगा वो होगा tan थीटा, है ना। अब इन सबों का उल्टा अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे P बटा H, B बटा H, P बटा B, H बटा P, H बटा B, B बटा P। तो ये तीनों तो हम लोग देख लिए। इसको हम लोग क्या बोले, साइन थीटा। इसको हम लोग बोल दिए साइन थीटा। इसको हम लोग क्या बोल दिए, कॉस थीटा। और इसको क्या बोल दिया हम लोग, tan थीटा, है ना। और नीचे वाला जो है इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। कहाँ पे कर लें, अच्छा इसको यहाँ लगा देते हैं, है ना। अब इसी का हम लोग उल्टाते हैं। तो P बटा H जो है उसका उल्टा हम लोग कर देंगे। P बटा उल्टा का हो जाएगा H बटा P। H क्या हो गया आपका, तो H हो गया कर्ण और P हो गया आपका कौन, लंब, है ना। तो लंब और कर्ण के अनुपात को, जैसे कर्ण लंब और कर्ण के अनुपात को साइन बोले थे, वैसे ही कर्ण और लंब के अनुपात को साइन का उल्टा कॉसेक थीटा बोलेंगे। उसके बाद हम लोग H बटा B यानी कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार को क्या बोलेंगे, तो कर्ण बटा आधार जो है आपका वो सेक थीटा कहलाएगा, सेक थीटा। और B बटा P, B बटा P कहने का मतलब क्या हुआ, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब जो है वो आपका कॉट थीटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉट थीटा। तो ये तीनों जो है वो इसका ठीक अपोजिट होगा, यानी साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। अब यहाँ पे जो हम लोग देखे थे तो ये क्या कहलाएगा, कॉसेक, ये कहलाएगा कॉसेक, और ये क्या कहलाएगा, सेक, और ये कहलाएगा टैन। इसको शॉर्ट में याद करने के लिए बहुत सारा ट्रिक भी निकला हुआ है। जैसे आपको अगर तीनों याद हो गया, साइन कॉस और टैन याद हो गया, तो इसका तो ठीक उल्टा है ना नीचे, तो नीचे वाला तो आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप लोग बोलिएगा तो इसका ट्रिक भी हम बताएंगे। हालांकि आप इसको हर एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको ऐसा ही याद हो जाएगा ये। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आधार पे कितने फार्मूला तैयार हो सकते हैं उसको अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद
अगले वीडियो में पहले 4-5 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जो CBSE बोर्ड में आया हुआ है या बिहार बोर्ड में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को लेंगे 4-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो रहेगा उसको बनाएंगे और उसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कॉस थीटा बताइए। कॉस थीटा ही नहीं, बाकी साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो बाकी का सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आप लोग तैयार कर सकते हैं, बता सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5 और मुझे पता है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा जो होता है, ये साइन थीटा जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है। तो ये परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस हो गया। इसको हम लोग ABC मान लिए त्रिभुज को, और मान लीजिए इसी को हम थीटा मान लिए, है ना। तो साइन थीटा के लिए P हो गया ये, और ये हो गया H। तो P आपका कितना दिए हुए है 3, H कितना दिए हुए है 5। तो आप B नहीं फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो एच कितना है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। P है, P3 है, 3 3 जा 9 प्लस B स्क्वायर। 9 को इधर भेजेंगे तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू B स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू B स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में, यानी B बराबर हमारा कितना आ गया, तो B बराबर 4 आ गया, यानी B जो है आपका वो 4 आ गया। अब अगेन आपके पास P कितना है 3, H कितना है 5 और B कितना है तो 4 आ गया। तो कॉस थीटा नहीं निकाल लीजिएगा। अब कॉस थीटा बराबर क्या फार्मूला अभी पढ़े थे, तो कॉस थीटा बराबर पढ़े थे आधार बटा कर्ण B बटा H। तो B कितना है आपका 4 है और H कितना है आपका 5 है, तो कितना आ गया इतना। अगर हम आपसे पूछते इसमें कि tan थीटा बराबर बताइए बाबू, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाता P बटा B होता है फार्मूला। तो P कितना है इसमें आपका, तो P3 है, B कितना है 4 है। तो ऐसे ही सारा एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। आगे के क्लास में हम लोग इसके और एप्लीकेशंस को देखेंगे, इससे रिलेटेड जितना फार्मूला बनेगा उसको देखेंगे। उससे पहले अगले वीडियो में हम लोग 3 या 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखेंगे।